हेलो एवरीवन, इस वीडियो में त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 64 से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि साइन 30 का मान क्या होगा। तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, ये माने मुझे याद है। तो कौन ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 65 देखिए, tan स्क्वायर 36 cot स्क्वायर 54 ऐसा रहेगा तो एक मान होगा। अब कैसे इसको बनाकर बताइए। तो मैं इसको बनाकर बताता हूँ। क्या है ऊपर, tan स्क्वायर 36/cot स्क्वायर 54। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला को नहीं चेंज करता हूँ, नीचे वाला को चेंज करूँगा। तो ऊपर का ज्यों का त्यों लिखाएगा। tan स्क्वायर 36 है तो tan स्क्वायर 36 लिखा जाएगा। अब क्या करूँगा, cot स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ पे स्क्वायर है। और 90 में से इस 54 को घटाऊँगा। तब 90 में से 54 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, 36 आ रहा है। तो यहाँ 36 लिख देंगे, -36। अब देखिए यहाँ tan स्क्वायर 36 है तो 36 लिख दिया। अब cot देखिए, cot चेंज होता है। cot 90 माइनस, देखिए फार्मूला आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। cot 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो ये tan थीटा में हो जाएगा। और tan थीटा के स्थान पर क्या, यहाँ 36 है तो 36 लिखेंगे। और यहाँ देखिए ये स्क्वायर है तो क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो कई बार कटेगा, एक ही बार ना कटेगा। तो इसका एक आंसर हो जाएगा। अब मैंने बताया था एक आंसर कहाँ, ये ऑप्शन ए में है। नहीं, यहाँ पे ए में ऑप्शन 1 होगा। आगे देखिए यहाँ पर देख रहा है cot थीटा बराबर 3/4। तो tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान पूछ रहा है, तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा लिख दिए। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा। जानते हैं यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा। अब बराबर लिखिए 1 लिख दीजिए। और cot थीटा का मान क्या दिया है, 3/4। देख रहे हैं cot थीटा का मान क्या दिया है, 3/4। तो 3/4 लिख दीजिएगा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखें, 1 का 1 लिख दीजिएगा, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब देखिए, अब 16 जो है ना वो 1 से गुना होगा। तो 16 है कहीं 16, आई क्या है 9 है तो 9। तो 16/9 ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। tan 45 का मान तो आपको याद है, tan 45 का मान 1 होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। cosec स्क्वायर a-1 का मान क्या होता है, तो हमको पता है कि 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a होता है। क्या होता है, cosec स्क्वायर a। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, cosec स्क्वायर a-1। तो क्या करते हैं, cot स्क्वायर रहने देते हैं, अब बराबर लिख देते हैं। cosec स्क्वायर a, ये 1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं ये कैसे जान गया, ये फार्मूला मैं जानता था। तब इससे मैं cot स्क्वायर क्या लिख दिया, cot स्क्वायर रहने दिया हूँ, 1 को उधर भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर देख रहा हूँ इस तरह का है cosec स्क्वायर a-1। और ये किसके बराबर हो जाएगा, cot स्क्वायर a के। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, cot स्क्वायर a, ऑप्शन सी में दिख रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए, 2 sin a बराबर 3a। तो a का मान पूछ रहा है। तो 2 sin a बराबर क्या है, √3। a का मान पूछ रहा है, तो sin a बराबर √3। ये गुना है तो क्या होगा, बटा में हो जाएगा। अब जानते हैं ये कितना का मान है, साइन कितना का मान है ये बताइए। साइन 60 का मान है, याद है ना आपको, √3/2 साइन 60 का मान होता है। अब साइन वैनिश कर गया तो a का मान क्या होगा, 60 डिग्री। क्या होगा, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री आंसर देखिए ऑप्शन में दिया है 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दे रखा है कि cos a बराबर क्या दिया है, cos a बराबर 4/5। तो tan a का मान पूछ रहा है। और cos a का फार्मूला याद होना चाहिए। cos a का फार्मूला होता है b/h। बराबर लिख देंगे 4/5, क्योंकि यहाँ पर 4/5 लिखा है। b का मान कितना है, b का मान 4, h का मान क्या है 5। अब मैं b का तो मान लिख दिया, h का भी मान लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर p चाहिए। तो p निकालने के लिए h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देना होगा। h का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस b का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, माइनस का माइनस 4 का वर्ग 16। 25 में से 16 जाएगा तो कितना होगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। हो गया ना 3। अब यहाँ पर हमको क्या कर रहा था, आपको tan a का मान निकालने के लिए कर रहा था। tan a का फॉर्मूला होता है p/b। p को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, अब b को क्या कहते हैं बेस।
हिंदी में चाहे तो इसको कह देंगे लंब बट्टे आधार। तो मुझे P तो यहाँ निकाला हूँ, देखो P का मान कितना है 3 है, तो मैं यहाँ 3 रखूँगा। इसी तरह B का मान क्या है 4 है, तो 3/4 ऑप्शन आपको देख सकते हैं कहीं है 3/4, ऑप्शन बी में दिया तो बी करेक्ट हो जाएगा। साइन 65 बराबर ए और कॉस 65 बराबर बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ए स्क्वायर किसका बी स्क्वायर, ए का वैल्यू यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर 65, अब बी का मान क्या दिया है कॉस, तो कॉस स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, ये सूत्र होता है। तो देख रहे हैं दोनों का एंगल समान है, स्क्वायर साइन पर स्क्वायर है कॉस पर स्क्वायर है, तो इसका मान क्या दे देगा 1 दे देगा। ये ऑप्शन में दिया है कि नहीं, ये ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो करा थीटा का मान निकालने के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे बराबर लिख देंगे, अब 3 लिख देंगे, ये गुना है तो क्या होगा बट्टा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये तो इसका वर्गमूल नहीं लिखेगा तो √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों तरफ वर्गमूल निकाले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा केवल होगा, क्या होगा केवल साइन स्क्वायर, क्योंकि मान निकाल रहे हैं साइन थीटा का। जब साइन थीटा का मान निकालेगा तो इस पर दोनों पर रूट चढ़ेगा, तब रूट चढ़ेगा तो ये 3 का वर्गमूल नहीं लिखेगा, इसे रूटे के अंदर आ गया है, 4 का वर्गमूल निकल गया है, क्या वर्गमूल निकलेगा 4 का 2 हो जाएगा, तो मैंने 2 लिख दिया। अब पूछना चाहते हैं आपसे ये कितना का मान है साइन 60 का, तो साइन 60 लिख दीजिएगा, साइन वैनिश किया तो थीटा का मान क्या हो गया 60। अब देखिए ऑप्शन में दिया है क्या साइन थीटा का मान 60, ये मैं करा था 60, तो मैं थीटा का मान निकाला हूँ 60 डिग्री, तो ऑप्शन कहाँ में दिया है बी में। निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा का बराबर, कॉट थीटा का फॉर्मूला ही होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये बी ऑप्शन में फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला इतना। साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा क्या दिया है कॉस थीटा, ये दिया है आपको यहाँ देखिए, ये दिया थीटा का मान के किसके बराबर है, थीटा का मान है इसमें पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ साइन थीटा रहने देता हूँ, क्या लिखता हूँ साइन थीटा। अब कॉस को चेंज कर देता हूँ, तो कॉस को चेंज करूँगा ना साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला ये होता है। साइन वैनिश कर गया तो थीटा बराबर क्या होगा 90 माइनस थीटा, अब थीटा लिखिए, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, बराबर क्या होगा 90, 2 थीटा बराबर क्या होगा 90, थीटा का मान निकालना हो तो 90 बटे क्या होगा 2, 2 इकाई 2 45 दूनी 90, तो थीटा का मान क्या हो गया 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री। ऑप्शन में दिया है क्या 45 डिग्री, तो आपको ऑप्शन ए में दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो कह रहा है इसमें कोड ऑप्शन है, तो इसका मान 1 दिया है, तो एक ही ऑप्शन होगा, एक ए में दिया है एक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर इसका फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, कॉस जब चेंज होता है तो किस में हो जाता है साइन में, ये ऑप्शन कहाँ दिया है ये बी में करेक्ट आंसर होगा। अब ये बनने वाला प्रश्न है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, तो ये मैं क्या करता हूँ इससे कॉस थीटा निकाल लेता हूँ, कॉस थीटा बराबर क्या होगा 3, इस गुना है तो बट्टे में हो जाएगा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी बताया b/h होता है, बराबर लिख देंगे 3/5। अब b का मान जो हो जाएगा 3 और h का मान कितना हो जाएगा 5। मैं इसे क्या निकालना चाहूँगा परपेंडिकुलर, जिसे लंब बोलते हैं, p को क्या बोलते हैं लंब। अब लंब के लिए निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे, h का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस, अब b का मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 3 का वर्ग 9, अब 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या कर रहा था आपको 3 tan थीटा निकालने के लिए, यहाँ देख रहे हैं 3 tan थीटा का मान क्या होगा, तो 3 tan थीटा का मान निकाल सकते हैं 3 गुने, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है, तो 3 गुने, अब p का मान हमने यहाँ निकाला, देखिए p का मान क्या निकला है 4, तो मैं 4 रखूँगा ऊपर। अब b का मान देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दिया था, तो b का मान क्या है 3 है, तो 3 रखेंगे, 3 इकाई 3 3 इकाई 3 कट के क्या हो गया 1 होगा, 1 में 4 से गुना करें तो 4 इकाई 4 है, 4 में 1 से भाग देंगे तो तब भी तो 4 ही आएगा। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ है देखिए, करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर आपको ये इस तरह है कि tan थीटा बराबर 3/4 दिया, क्या दिया है 3/4, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है,
तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम बोलेंगे तो आपको याद होगा कि P/B होता है। इस tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। इसके इक्वल क्या दिया 3/4। P का मान 3 है, अब B का मान क्या है 4 है, तो इससे H निकाल लेंगे क्योंकि तीनों भुजा हमको निकालना होगा, PB, BB और HB। तो PB तो दिया तो H निकालना है, तो H निकालने के लिए क्या करेंगे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब P का मान क्या है, P का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। अब B का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 4 का वर्ग कितना होगा 16, और 16 9 क्या होता है 25, 25 का वर्ग क्या होता है 5। ये ओके, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो मैंने 5 निकाल लिया, H निकल गया, तो क्या करा साइन थीटा। और जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। और P का मान मैंने यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा ना, P का मान कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, और H का वैल्यू देखिए कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे। तो 3/5 ऑप्शन कहाँ है 3/5, 3/5 ये ऑप्शन आपका डी में दिया है। देखिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जानते हैं ये इतना बड़ा है, आपको देख के डर जाते हैं, तो ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। देखिए cos 1 है, cos 2 है, cos 3 है, इस तरह का जाते जाते cos 90 तक ले चला गया। हमको पता है cos 90 का मान 0 होता है। क्या मान मालूम है cos 90 का मान 0। जब इसका मान 0 हो जाता है ऑलरेडी पूरे से गुना करेंगे, किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, अगर 0 से गुना होगा तो उसका रिजल्ट भी 0 आएगा। तो इससे 0 से क्या करें पूरे में गुना किए तो 0 रिजल्ट आएगा। ऑप्शन कहाँ है ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन B+C/2 बराबर है। तो देखिए ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको बनाने में आपको क्या होगा, ये 2 मार्क्स से पूछते जाते हैं, तो ये लॉन्ग मेथड है, तो उस तरह हम नहीं समझाएंगे, इसको ऐसा दिमाग से बताएंगे कि आप एग्जाम में जाएं तुरंत पकड़ लेंगे कि ये इसका ऑप्शन हो सकता है। देखिए साइन B+C 2 एंगल लिया है ना, ये क्या है एंगल है, तो B+C यानी B और C को एक साथ लिया है बाई 2 किया है ना, तो इधर इसके साइड में जो लिया रहेगा वो कॉस लेगा, साइन इधर साइन लेता है तो उसके बराबर क्या हो जाएगा कॉस लेगा, इसके बराबर क्या आएगा कॉस। इसके बराबर कहीं देखिए ऑप्शन में कॉस कहीं है, देखिए यहाँ पर टेन साइन कॉस यहाँ पर है, और यहाँ पर B+C यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, तो इनमें ए रहेगा, इस वाला में कॉस वाला में, तो देखिए कॉस में ए है, यहाँ बाई 2 है तो यहाँ बाई 2 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। करेक्ट मार दीजिएगा आंसर। यहाँ देखते ही आप साइन देख लीजिएगा, और यहाँ पर देखेंगे कि BC है तो इधर ए होगा, और साइन इधर आएगा तो इधर कॉस होगा, तो ऑप्शन आपका क्या होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। cot 90 - थीटा का बराबर, cot 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। ये ऑप्शन आपके बी में दिया है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा ये फार्मूला है, आपको याद रखना है, ये काम कहीं भी दे सकता है। तो tan स्क्वायर थीटा ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए ये 1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होगा -1 के बराबर। मैंने बताया कैसे, यहाँ से समझ सकते हैं आप। तो ये किसके बराबर होगा -1, तो -1 कहाँ दिया है डी ऑप्शन। निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर, देखिए cos थीटा बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा। ये कैसे, तो आपको याद रखना चाहिए फार्मूला, ये मेन फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ पे मुझे कह रहा है cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा का मान निकालना हो तो क्या होगा, इस पर रूट चढ़ेगा तो क्या होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ये ऑप्शन बी में दिया है, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए tan 65/cot 25 है, इसका मान 1 होगा, ये आप एग्जाम में देखते ही ऐसे मार दीजिएगा, लेकिन इसको हम बता देते हैं कैसे है। तो यहाँ पर tan 65 लिखेंगे, यहाँ पर cot क्या है 25 है तो 25 लिखेंगे, तो हम ऊपर वाला को चेंज नहीं करेंगे, चाहे तो ऊपर वाला को भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है, तो मैं नीचे वाला को करूँगा। cot 90 में से 25 घटाऊंगा, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो क्या होगा 65 आएगा, 10 में से 5 8 में से 2 65 आएगा, तो यहाँ 65 लिख देना है।
अब देखिए यहाँ tan 65 है तो tan 65 लिखिए। अब cot 90 माइनस थीटा चेंज होता है, cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला भी बताए थे, tan में होता है, cot चेंज होता है tan में, तो tan लिख दीजिएगा। यहाँ कितना है 65 कट जाएगा तो एक बार आएगा, एक ही बार कटता है तो एक आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी मैंने बता रखा था। कोसेक 45 का मान क्या है, तो कोसेक 45 का मान √2 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन आपको उल्टा किसका, साइन कितने, ये कितना का बात कर रहा है 45 का, तो साइन 45 लिख दीजिएगा। और साइन 45 का क्या मान होता है 1/√2। इसके मान को उलट देंगे तो किसका मान दे देगा, कोसेक का, इसका मान दे देगा। इसके मान को पलटेंगे तो मान को पलटिए तो √2/1, 1 में √2 से भाग देंगे क्या होगा 2, तो ये किसका मान देगा, कोसेक का। जब इसके मान को पलटेंगे तो कोसेक 45 का मान कितना होगा √2, तो ऑप्शन सी में दिया था, मैंने ऑलरेडी समझा दिया। इस तरह भी समझ लीजिए, प्रोसेस समझना है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 15 cot A बराबर क्या दिया है 8 लिख दीजिएगा। cot A बराबर 8 है तो यहाँ पर क्या गुना है तो क्या होगा, बटा हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, B/P होता है, कॉट का फार्मूला बेस बाई परपेंडिकुलर। अब 8/15 है तो 8/15 लिख देंगे। B का मान 8 है और P का मान कितना है 15, तो H का मान कितना निकालेंगे, तो H का मान निकालने के लिए B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। B का मान क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर, और P का मान क्या है 15 तो 15 का स्क्वायर। 8 का वर्ग कितना है 64 और 15 का वर्ग कितना है 225। अब देखिए इसको जोड़ सकते हैं, 5 4 9 और 6 2 8, 2 के 2, ये 17 का वर्गमूल हो जाएगा। 289 किसका वर्गमूल निकल गया है 17 का। अब तो 17 मुझे एच पता चल गया। यहाँ पर क्या कह रहा था आपको, साइन ए, और साइन ए कह रहा है तो साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूला होता है P/H। और P का मान देखिए, P का मान क्या है इसमें देखिए, यहाँ P का मान 15 लिख देंगे। P का मान तो 15 है, H का मान मैंने निकाला कितना 17, तो 15/17 इसका आंसर होगा। 15/17 ये ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि cos A बराबर 1/2, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A का मान पूछ रहा है। तो 1 रहने दीजिए, 2 गुने cos का A का मान क्या है 1/2 है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 1 और 2 गुने, ये 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। अब 1 लिख दीजिए माइनस 1/2, इसका एलसीएम लीजिए तो यहाँ 2 माइनस 1, 2 में से गया तो 1/2, समझ रहे हैं ना, इसका बटा का जोड़ कर रहे हैं तो 1/2 हो गया। 1/2 ऑप्शन कहाँ दिया है ए में दिया है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 88 वाला प्रश्न आपको देखने लायक है। ये जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, सेक कोसेक जब चेंज होता है वो सेक में होता है, तो यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुना। और साइन 90 माइनस थीटा, साइन जब चेंज होता है तो कॉस में होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा गुने कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1, क्या होता है 1, और 1 ऑप्शन कहाँ है ए ऑप्शन में। अब जानते हैं 89, ये 89 जो प्रश्न है आपको खटक सकता है दिमाग में, कैसे खटकेगा, तो देखिए ये इसका मान बनाने में एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो इसमें आपको दिक्कत करने लगता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं डरेंगे, तो यहाँ देखिए cos 1 cos 2 cos 3, इसी तरह cos 4 cos 5, इसी तरह जाते जाते cos 180 तक ले गया है। तो मैं बीच में हमको तो 180 का मान हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, cos 90 तक ले पढ़े हुए हैं ना, अब इतना तरह नहीं पढ़े हैं, मुझे तो पता है, और हम कहाँ तक ले बात करेंगे cos 90 तक ले। अब बताइए इसमें cos 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 4 5 3 इसी तरह जाते जाते cos 90 तक ले गया हो, तब 81 90 91 92 93 94 इसी तरह जाते जाते, ये डॉट का अर्थ क्या है इसी में है cos 90, और आगे गया cos 180 तक ले गया है, तो cos 90 इसमें है ना। अब cos 90 का मान क्या है 0, और जब इसमें 0 पता चल गया कि cos 90 का मान इसमें आता है 0, अब जब 0 मालूम हो गया तो 0 की पूरे में गुना करेंगे तो क्या बना देगा 0, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन आप देखिए कहीं 0 दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साइन 61/sin 29, इसमें कट करके देखिए सोचिएगा एक आंसर है ऑप्शन में कहीं क्यों नहीं दिया, ये भी सुन लीजिए, एक आंसर नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम है।
ठीक है। तो साइन इसका क्या है, साइन 61, ये देखिए साइन 61 है, अब बाई साइन 29 है। अब देखिए साइन 61 लिख दीजिएगा और साइन लिख रहने दीजिएगा। 90 में से क्या करेंगे 29 घटाएंगे, तो 10 में से 9 गया तो 1, 8 में से 2 गया 6, 61 हो जाएगा। क्या होगा 61। अब देखिए साइन 61 और साइन 90 माइनस 61 करेंगे तो किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस 61 हो जाएगा। साइन 61 बाई कॉस 61 का अनुपात क्या होता है, ये फार्मूला है, साइन बाई कॉस का फार्मूला tan हो जाता है, tan 61 हो जाएगा। और ये tan 61 डिग्री कोई ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपको ये tan 61 ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखें इसको चेंज कीजिए, सेक, तो सेक मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, सेक 70 है तो सेक 70 रहने दूंगा। यहाँ पर ये डॉट है, इसको गुना बोलते हैं यहाँ पे। साइन 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 70, तो यहाँ 70 लिख दीजिएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिएगा, कॉस क्या है 20 है तो 20 लिखिए, इंटू का इंटू, चाहे तो इसको भी चेंज करें, मैं इसको चेंज करूँगा। तो कॉसेक 90 में से 70 घटाएंगे तो क्या होगा 20 आएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं ये प्रश्न है, इसका जवाब मैं ये लिख रहा हूँ। फिर लिखेंगे सेक 70, यहाँ पर डॉट लिखेंगे जिसे प्रोडक्ट गुना बोलते हैं। साइन 90 माइनस क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन जब चेंज होता है तो किस में होता है, कॉस में, तो क्या होगा कॉस 70 हो जाएगा, प्लस का प्लस। यहाँ कॉस 20 है तो कॉस 20 लिखिए, और कॉसेक 90 माइनस ए जब चेंज होगा तो कॉसेक जब चेंज होता है तो सेक में होता है, तो सेक कितना हो जाएगा 20। देखिए सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा, रिजल्ट एक फार्मूला होता है, सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा का मान 1। यहाँ पर कॉस थीटा गुने सेक थीटा का मान भी 1 होता है, तो ये 1 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन 2 कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। लास्ट क्वेश्चन 92 तक बनाएंगे, आगे भी नेक्स्ट लाएंगे वीडियो। तो पहला ये क्या है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या दिया है 1, इसका मान निकालना है इसी से। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉस ए बराबर 1, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस का मान निकल गया साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया था, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4a। अब जानते हैं साइन साइन दोनों में कॉमन लीजिए, तो साइन कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस का प्लस, और यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर, क्या होगा साइन स्क्वायर ए। अब देखें साइन यहाँ पर क्या किए तो कॉमन लिए थे साइन स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर होगा। अब साइन की जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉस, क्योंकि साइन स्क्वायर बराबर ही तो है कॉस के बराबर, तो मैं कॉस लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस साइन स्क्वायर की जगह पर देखिए कॉस रखेंगे, तो कॉस रख दिए। अब इसको गुना करिए, तो कॉस में कॉस ए से 1 से गुना करिए तो कॉस ए होगा, और इसमें गुना करिए तो कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए इनका मान कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 1। ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन आपका सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस वीडियो में इतना ही रहेगा, आगे नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है।